जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। आज मैं झारखंड सचिवालय यानी कि दोस्तों जेसीसी सीजीएल का दोस्तों महामैराथन क्लासेस लेके आए हैं, जो दोस्तों कंप्यूटर का रहने वाला है। ठीक है, इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों जो कि आप लोग एग्जामिनेशन में आप लोग का 20 में 20 अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह संभावना है कि आप लोग यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज किस महामैराथन क्लास को जैसे सीजीएल कंप्यूटर का आप लोग देखना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन 21 और 22 सितंबर होना तय हुआ है और आप लोग का 17 सितंबर से आप लोग एडमिट कार्ड भी आएगा, राइट। और कंप्यूटर पोर्शन से कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है आप लोग का 3 मार्क्स, यानी कि आप लोग का 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉरी 60 मार्क्स आप लोग का सिर्फ आप लोग का इस वीडियो से आप लोग आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एंड अभी तक जोहार एग्जाम में नए होंगे जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग को कोई भी कंटेंट होगा, चाहे झारखंड जीके की बात करते हैं, साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, खोटा, हिंदी, पेपर 1, किसी भी तरह की अगर आप लोग क्लासेस आती है तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस करते हैं जैसे सीजीएल महामैराथन कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और उसको इसमें सभी क्वेश्चनों का ऑप्शन का पूरे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उससे अगर मान के चलिए आप लोग को 100 क्वेश्चन बता रहे हैं तो 100 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपका उससे 500-600 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि एक वीडियो से अगर आप लोग का 500-600 क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो जा रहा है तो आप लोग जैसे सीजीएल में का कंप्यूटर क्वेश्चन छूटेगा, कभी छूटेगा ही नहीं। बट आप लोग ध्यान से देखना होगा कि देखना वो कहाँ से किस पोर्शन से प्रश्न पूछा जा रहा है। अंदाजी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, क्या सिलेक्शन सबका हो पाता है? पॉसिबल ही नहीं। जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पढ़ते हैं, सही गाइडेंस मिलता है तो उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होता है, राइट। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो एक ह्यूमन वेयर ही है जो कि कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है, यानी कि स्टार्ट करता है, राइट। और ह्यूमन वेयर जो है कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है, राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए कमेंट करके, जितने भी कैंडिडेट अभी लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट आप लोग कीजिए। देखिए नेक्स्ट है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस, एनिएक, मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। तो संसार का सबसे पहला गणन यंत्र की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका अबेकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबेकस हो जाएगा इसका बिल्कुल और राइट आंसर। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, राइट, चीन में हुआ था। और संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 3rd नंबर में दिया हुआ है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर। तो हम लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए स्कैनर। देखिए स्कैनर में हम लोग कोई भी डाटा डालते हैं तो वो किस में चल जाता है? डिजिटल मोड में चल जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बताइए, हार्ड कॉपी उसको बोलेंगे कि सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे? हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंट करके निकला वो, और जो हम लोग कंप्यूटर में देखेंगे वो सॉफ्ट कॉपी हुआ। ठीक है, तो हम लोग का 3rd नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए स्कैनर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा स्कैनर आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वेक्टर ग्राफिक्स एसोसिएशन, या फिर वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन, या फिर वेक्टर ग्राफिक्स एरे, या फिर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो हम लोग बात करते हैं VGA। ठीक है, क्या बात करते हैं? VGA, यही ना है
VGA। तो VGA का दोस्तों देखिए फुल फॉर्म होता है आप लोग का वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक्स एरे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये पीसी और मॉनिटर के बीच एनालॉग इंटरफेस है। क्या है ये? पीसी और आपका जाके मॉनिटर के बीच एनालॉग इंटरफेस है, ठीक है। और देखिए DVI हो गया, HDMI हो गया, और ये सब जो डिस्प्ले पोर्ट से पहले व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, राइट। तो आप लोग पता चल गया VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। देखिए फुल फॉर्म से आप लोग का 1 से 2 प्रश्न एकदम पूछा जाएगा, तो आप लोग फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कौन सा? देखिए ये पोर्शन से आपका लगातार आप लोग का प्रश्न, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इससे आ रहा है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? बाइट होगा कि बीट होगा कि रिकॉर्ड होगा कि फाइल होगा? तो बताइए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं, ये आपका बीट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर, बीट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर को मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाते हैं उसे ही बीट्स कहते हैं। बीट्स किसे कहते हैं? फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं, ठीक है। और देखिए बीट्स केवल 2 में ही विभाजित है, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर भी 2 ही भाषा को समझता है, 0 और 1 को, है ना। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर में, देखिए बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? बताइए, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? पैच, बग फिक्स या फिर अपडेट? तो हम लोग को बिल्कुल राइट आंसर पेज, ठीक है। देखिए बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है पेज, जो कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पेज कंप्यूटर प्रोग्राम का एक छोटा हिस्सा है। पेज जो है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक बहुत ही छोटा भाग कर सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं, है ना। और इसके द्वारा ही कोई भी प्रोग्राम में अगर त्रुटि आ जाता है, त्रुटि को हम लोग कंप्यूटर के भाषा में बग बोलते हैं, ठीक है। तो बग को तत्काल समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? बताइए, सूचनाओं का वह ग्रुप कौन सा है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, वो क्या कहलाता है? नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउजर या फिर प्रोग्राम? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रोग्राम ही ना तय करता है कि सूचना क्या प्रदर्शित करना है, क्या दिखाना है, नहीं करना, ये सब प्रोग्राम में इंक्लूड रहता है। इसलिए हम लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है वो तो प्रोग्राम कहलाता है ना। और कंप्यूटर में कुंजी पटल हो गया पर टाइप करके फीड किया जाता है। प्रोग्राम में कंप्यूटर को क्या करना है, किस प्रकार करना है, यह स्पष्ट क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, ठीक है। और यह सब कौन करता है? प्रोग्राम ही करता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना होगा, राइट। देखिए कंप्यूटर जो है एक स्मृति है, कंप्यूटर एक स्मृति है, लेकिन कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होता। क्या कंप्यूटर में बुद्धि होता है? नहीं होता है। कंप्यूटर बिना त्रुटि के कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन बिना निर्देश दिए हुए नहीं कर सकता है। लेकिन प्रयास किया जा रहा है इस तरह का बनाने का, वो अपने हिसाब से भी कार्य कर सकता है। देखिए कंप्यूटर मात्र वही कार्य करता है जो उसे निर्देशित किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कंप्यूटर को कार्य करने की बुद्धि क्रमबद्ध निर्देशों अथवा प्रोग्राम द्वारा दी जाती है। प्रोग्राम द्वारा ही दिया जाता है कंप्यूटर कौन सा काम करेगा, कौन सा निर्देश देगा, नहीं देगा। कंप्यूटर अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो देखिए कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए, गणना करने के लिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का बाइनरी का उपयोग किया जाता है। यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और केवल बाइनरी नंबर में देखिए 0 और 1 ही कंप्यूटर जानता है, ठीक है, 0 और 1 को ही समझता है। और इस तरह
कंप्यूटर द्वारा डेटा संग्रहण करने या फिर गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 9 नंबर में निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है। संचार, देखिए कौन सा ऐसा नेटवर्क जो कि संचार माध्यम का सबसे अच्छा माध्यम है। कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर रेडियो केबल। तो हम लोग इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर एक तकनीक है जिसमें धातु के तार और केबल के जगह पर विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक फाइबर का उपयोग डेटा का संचार कम व बैंडविड्थ अधिक प्रदान करता है। राइट, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन सा हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिक केबल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आप लोग का 10 नंबर में, इंटरनेट के विकास के साथ देश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना की प्रसार को बदल दिया है। किसमें? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, स्टोरेज सर्विसेज में, सिक्योरिटी सर्विसेज में। तो हम लोग किसका राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर, यानी कि ऑप्शन यानी कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट, तो हम लोग का 10 का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर में, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? देखिए ये बहुत प्रश्न देखिएगा ना, भारत का कोई भी एग्जामिनेशन हुआ जिसमें कंप्यूटर अगर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए प्रश्न आया है कि सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। यूनिवेंट, अपार्टनेट, US नेट, यूरोनेट। तो देखिए अपार्टनेट था। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था अपार्टनेट। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला इंटरनेट अपार्टनेट है जो कि NSFNET से ये इंटरलिंक था। ठीक है, हम लोग को बिल्कुल और सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और 11 का। राइट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे जाते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या कहा है, तो आप लोग देखिए, निम्नलिखित में वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया। देखिए कौन सा ऐसा फ्री में इंसाइक्लोपीडिया है जो कि उसका उपयोग करने वाले लोग ने ही आपस में मिलकर किया। गूगल, विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया या फिर याहू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकीपीडिया का आप जैसे आदमी ही मिलकर किया है ना, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकीपीडिया को 2001 में जिमी वेल्स और लेरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया और यह एक मुफ्त वेब आधारित है और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। और इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं 13 मिलियन, ठीक है, 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं, यानी कि 1,30,00,000। 13 मिलियन वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर में, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, विंग को, माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट को, माइक्रोसॉफ्ट एज को। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज यही बना है। राइट, डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा ब्राउजर का यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर क्रोम ब्राउजर, कौन सा आप लोग करते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? देखिए 4 ऑप्शन दिया। देखिए MS ऑफिस से आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो MS ऑफिस से आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल, क्रोम। तो देखिए MS ऑफिस का यहाँ में से एक हो जाएगा एप्लीकेशन वर्ड, बाद बाकी फोटोशॉप अलग है, जीमेल अलग है, क्रोम अलग है। आप लोग का 14 का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए MS ऑफिस में देखिए वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सब आता है। जबकि फोटोशॉप हो गया, जीमेल हो गया,
क्रोम हो गया, ये सब क्या है कि MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। आप सभी का भी बताएं, MS ऑफिस के अंतर्गत कौन आता है? वर्ड आता है। फोटोशॉप अलग है, उसका एप्लीकेशन है, जीमेल अलग है, क्रोम अलग है, राइट। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, एक विसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आइसलैंड में स्थित है, UK में स्थित है, स्वीडन में स्थित है, नॉर्वे में स्थित है। तुम लोग को बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर ऑप्शन जो होगा आइसलैंड, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए वेबसाइट विकीलीक्स की स्थापना जूलियस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जूलियन असांजे। ठीक है, जूलियन असांजे ने, देखिए इसको डेट किया नोट डाउन कर लीजिए, 4 अक्टूबर 2006 को आइसलैंड में किया था। और ये संगठन किसी सरकार के, कंपनी के या संस्था के या किसी धार्मिक संगठन के संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए 16 नंबर में आपका दिया हुआ है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती है कितनी? बताइए, फंक्शन कुंजियाँ जो कि आपका F1, F2, F3 ये कितना रहता है वो आप लोग पूछ रहा। बताइए किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती है? 11 होती है, 10 होती है, 16 होती है या फिर 12 होती? कितनी होती है दोस्तों? तो ये टोटल 12 होती है, राइट। आप लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे फंक्शन कुंजियाँ जो कि F1, F2 रहता है ना, वो कितना रहता है वही पूछा है, तो 12 रहता है। ठीक है, देखिए F12, ठीक है, एक 12 के माध्यम से F1 को केवल किया जाता है। ये कुंजी दोस्तों शॉर्टकट के रूप में कार्य करता है ना, शॉर्टकट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह कुछ फंक्शन का प्रदर्शन करती है, जैसे फाइल सेव करना, डाटा प्रिंट करना, है ना, या रिफ्रेश करना। फंक्शन की संख्या जैसे कि आप सभी को बताइए 12 होता है। बताइए फंक्शन की 5 यानी F5 से क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए F5 का यूज़ क्या होता है, F2 का यूज़ क्या होता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर में, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, या फिर स्क्रीन कम साफ होगी, या फिर पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, या फिर पिक्सल पास पास हो जाते हैं, क्या होता है? बताइए मॉनिटर का अगर रिजोल्यूशन अधिक होगा उसमें क्या होगा? तो ये पिक्सल पास पास आ जाता है। ठीक है, यानी कि D नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN बोले ना आप लोग का कि क्या बोले, फुल फॉर्म से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो देखिए 2 प्रश्न अभी तक पूछा गया है, तो देखिए इसका क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या फिर इंटीग्रेटेड सर्विस डबल नेटवर्क, या फिर इंटर सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या फिर इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। A नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आप लोग सुनिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, राइट। देखिए, और यह एक प्रकार का संपर्क माध्यम है जिसका उपयोग जो होता है टेलीफोन लाइनों के स्थान पर किया जाता है ना। और ये जो होता है इंटरनेट के उपयोग से इसमें गति बढ़ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में, देखिए किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? किसी विंडो को आइकन में अगर सिंक कर देंगे तो क्या होता है? ग्रुप विंडो खोलना, विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो को मैक्सिमाइज करना, विंडो को रीस्टोर करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर विंडो को मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। B नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, और जिसमें से कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और सिंप्लीफाई करने के लिए विंडोज आइकन और टूल्स का प्रयोग किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में, देखिए आपका दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते हैं। तो बताइए Alt+F4 पर क्या बोला जाता है? दबाने पर क्या होता है? Alt+4 दबाने से क्या होता है?
अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, या फिर कुछ नहीं होगा, या फिर वर्तमान प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे, या फिर दूसरे चल रहे रनिंग अनुप्रयोग एप्लीकेशन पर स्विच हो जाएंगे। क्या होगा बताइए? तो इससे क्या होता है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर आ जाए। अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन में अगर Alt+F4 दबाएंगे तो उस एप्लीकेशन से हम लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, राइट। और ये जो है शॉर्टकट की है Alt+4 का प्रयोग MS वर्ड जैसे कि कुछ एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ये किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए 21 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वो सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर के हैक करने में। तो बताइए साक्षर व्यक्ति कब कहलाएगा, बताइए। तो साक्षर व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशन अगर चलाने के लिए जान जा रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए, तो वो साक्षर कहलाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंप्यूटर साक्षर नहीं बल्कि इंजीनियर कहलाएगा। प्रोग्राम लिखने वाला भी इंजीनियर ही कहलाएगा। दूसरे कंप्यूटर हैक करने वाला क्या साक्षर कहलाएगा, शिक्षित कंप्यूटर कहलाएगा? नहीं। इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 22 नंबर आपका दिया हुआ है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? बताइए। चार्ल्स बेबेज जो कि प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, ये कौन सा कंप्यूटर था? अबेकस था, एनालिटिकल इंजन था, कैलकुलेटर था, प्रोसेसर था? तो हम लोग किसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन का सबसे पहले डिजाइन देखिए चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, राइट। और इन्होंने ही प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर और का डिजाइन किया था जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। पूछिएगा एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किसने किया था? जो चार्ल्स बेबेज, जिसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चार्ल्स बेबेज जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ थे, इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार जो कि भाप से चलता था उसका किया था और गणनाएं कर सकता था। 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार हुई कार्य करता था, ठीक है। और यह मूलतः अंक गणितीय गणना ही कर सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अधिकांश कीबोर्डों की डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट, क्यूरी, ASCII, AEEE। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्यूरी। क्या कहा जाता है? अधिकांश कीबोर्ड के डिफ़ॉल्ट लेआउट को क्यूरी कहा जाता है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जनरली कीबोर्ड में कितने टोटल की होते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए इनपुट डिवाइस हम लोग किसको कहेंगे और आउटपुट डिवाइस किसको कहेंगे? आप लोग इनपुट 5 इनपुट डिवाइस का नाम लिख के बताइएगा और 5 आउटपुट डिवाइस के नाम बताइएगा, ठीक है। तो बताइए इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है? ट्रैक बॉल, फ्लोटर, लाइट पेन, चुंबक स्कैनर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा फ्लोटर, ठीक है। फ्लोटर देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये कोई आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं, स्टोरेज डिवाइस। बाद बाकी आपका ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, चुंबक स्कैनर हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है ना। इनपुट डिवाइस आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? स्कैनर हो गया, आपका जाके लाइट पेन हो गया, ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ये भी आउटपुट है क्योंकि हम लोग जो चीज़ दिखेगा वो आउटपुट है ना। प्रिंटर भी आउटपुट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 25 में है ASCII का पूर्ण रूप क्या है ना। तो फुल फॉर्म से आप लोग कर लीजिएगा, जनरली इससे पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर बी में दिया हुआ अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर सी में दिया हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर डी में दिया हुआ है अल्ट्रास्टिक साइंटिफिक कोड इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, कंप्यूटर उपयोग करने के लिए वर्ण इनकोड करने का यह एक मानक है और यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 26 नंबर में दिया हुआ है आपका, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए इस तरह से प्रश्न आप लोग पूछा जा रहा है, तो बताइए इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, iOS, लाइनेक्स, पावर पॉइंट। देखिए एंड्रॉयड हो गया, ये ऑपरेटिंग और डिवाइस है। आपका iOS हो गया, ये भी है। लाइनेक्स भी है। बाकी ये पावर पॉइंट है जो कि ये आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट, इसलिए हम लोग का देखिए पावर पॉइंट एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फोर्ट्रॉन है ना, ट्रान जो कहिए एक क्या है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, असेंबली भाषा या फिर मशीन भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि उच्च स्तरीय और प्रोग्रामिंग भाषा है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो फोर्ट्रान है इसको 1957 ईस्वी में, कब 1957 ईस्वी में, जो कि आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, जोहन, ठीक है, जॉन बैकलस ने इसको बनाया था। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है, शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम है, प्रस्तुति प्रोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुति प्रोग्राम है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या हो जाएगा, कोई चीज़ हम लोग पीपीटी बनाए इसको हम लोग दिखलाया जाता है, वही प्रस्तुत प्रोग्राम यानी कि दिखाने के लिए तैयार किया जाता है पावर पॉइंट से ही। राइट, और देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्लाइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया के विशेषताओं पर कार्य करके सूचनाओं को ये दिखाने का कार्य करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 29 नंबर में दिया हुआ है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं यानी कि यूज करते, तो किसकी आवश्यकता होती है बताइए। यदि कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक कंप्यूटर यूज करता है तो उसको मतलब किसकी आवश्यकता होती, लाइट पेन की, माउस की, या फिर डिजिटाइजर की, या फिर टर्मिनल की। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल की एक डिवाइस होता है टर्मिनल, उसको लगाया जाता है। ठीक है ना, देखिए कंप्यूटर टर्मिनल एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, और ये जो होता है विद्युत हार्डवेयर डिवाइस, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, जिसका कि एक प्रयोग से अधिक कंप्यूटिंग प्रोग्राम प्रणाली के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्वात संचरण माध्यम में, कौन सा निर्वात संचरण माध्यम में, फाइबर ऑप्टिक, समाक्षीय, कोएक्सियल तार, व्यापृत युग्म, माइक्रोवेव। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बिल्कुल डी नंबर, यानी कि माइक्रोवेव बिल्कुल राइट आंसर। ये एक निर्वात संचरण माध्यम है। ठीक है, 30 का हम लोग का बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए माइक्रोवेव एक में सिग्नल्स खुले तौर पर अर्थात बिना माध्यम के रेडियो सिग्नल की तरह यह संचारित होता है, और इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान आवृत्तियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं, बताइए। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हाइपरलिंक, एजेस लिंक, वाईफाई। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक से वेब पेज एक दूसरे से जुड़े हुए रहती है। वेब पेज किस चीज़ से एक दूसरे से जुड़े हुए रहती है, हाइपरलिंक। ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइपरलिंक जो है एक दस्तावेज के भीतर पूरे दस्तावेज को फाइंड करता है। ठीक है, जिसमें से देखिए वेब पेज हो गया आपका जाके पेजों का कलेक्शन होता है इसी में। राइट, चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप लोग छांट के बताने के 4 में से कौन अलग है, विंग, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स या फिर क्रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए विंग ये डिफरेंट है, बाद बाकी इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये सब ब्राउजर है। राइट,
इसीलिए हम लोग का ए नंबर ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और देखिए आप लोग का बिंग होगी, ये बिंग एक सर्च इंजन है ना, जो कि याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 33 नंबर में आपका दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक क्लाउड किया जाता है, उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, है ना। तो आई क्लाउड कहा जाता है, ऑन ड्राइव कहा जाता है, आई ड्राइव कहा जाता है, या फिर ड्रॉप बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको वन ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो प्रदान किया जाता है क्लाउड स्टोरेज है उसको वन ड्राइव कहा जाता है। जितने भी आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने को मिलेगा, राइट। तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जहाँ पर देखिए आप लोग बता दिए कि डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। जैसे कि जीमेल द्वारा अभी दिया जा रहा है ड्राइव, वहाँ पे आप लोग 15 GB तक रख सकते हैं कोई भी डाटा, फोटो, वीडियो, कोई सा भी आप लोग रख सकते हैं। 15 GB से बाद अगर रखना चाहते हैं उसके लिए पेमेंट करना होगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, आगे बढ़ते हैं। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं, वो कहाँ पे दिखता है, टाइटल बार में, मेन्यू बार में, स्टेटस बार में, या फिर रूलर में, बताइए। किसी भी विंडो जो हम लोग खोल दिए, ठीक है, तो ये मैक्सिमाइज रहता है, मिनिमाइज रहता है, क्लोज बटन रहती है, इधर रहता है ना, ऐसे डिवाइस रहता है इस टाइप का, है ना, रहता है कि नहीं। हाँ, तो ही बताना आप लोग का उसको कहाँ पे रहता है, टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार, रूलर बार। तो ये जो रहता है टाइटल बार, जो ऊपर में रहता है उसको टाइटल बार कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। देखिए विंडोज़ के सबसे ऊपरी क्षितिज, वही बताइए, विंडोज़ को देखिए सबसे ऊपरी जो क्षितिज रहता है उसको उसी में स्थित रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं, जिसमें से चालू प्रोग्राम का नाम देखिए यहाँ पे आपका दिखेगा, कौन सा प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उसका नाम, फाइल का नाम आप लोग दिखाई देगा। और दाईं तरफ देखिए यहाँ पे फाइल का नाम रहेगा, और दाईं तरफ देखिए यहाँ पे वही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ये सब आप लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 35 नंबर का आपका दिया हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयुक्त होता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल, 35 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो सब, यानी कि पेज मेकर, वर्ड स्टार, आपका जाके MS वर्ड, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो कंप्यूटर पुराना हो और संतोषजनक नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंशिएंट सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, एज ओल्ड सिस्टम, या फिर लीगेसी सिस्टम। तो बताइए हम लोग उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको लीगेसी सिस्टम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लीगेसी सिस्टम, जो कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। लीगेसी मतलब क्या होता है, विरासत, ठीक है, जो कि पुराने तरीके का कंप्यूटर होता है, जो पुरानी तकनीकों का प्रयोग यूज उसका करता है, राइट। और लीगेसी सिस्टम को लीगेसी प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर में देखिए, एसएमएस, ठीक है। एसएमएस का जनक कौन है, एसएमएस का जनक कौन है, जैन कोम, मैटी मैकोनेन, रिचर्ड जार्विस, स्टीव जॉब्स। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैटी मैकोन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसएमएस का जनक, ठीक है, मैटी मैकोन, बिल्कुल राइट आंसर कौन हो जाएगा, मैटी मैकोनेन। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए वर्ड रैप की विशेषता क्या है। जो लोग अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे वो लोग अच्छे से इसका जवाब दे रहे होंगे। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, या फिर डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, या फिर यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा होता है, या फिर डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता होने पर टेक्स्ट और अगली लाइन में स्वतः ये और भेज देता है, इसी को वर्ड रैप कहा जाता है, ठीक है। 38 का हम लोग का बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
देखिए 39 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, विंडोज 7 में कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या होता है, नियंत्रण कक्ष कंट्रोल पैनल खुलता है, या फिर टास्क मैनेजर खुलता है, या फिर माई कंप्यूटर खुलता है, या फिर विंडोज एक्सप्लोरर खुलता है। तो इससे क्या होता है, कार्य प्रबंधन यानी टास्क मैनेजर खुल जाता है। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेस्कटॉप के निचले पत्ती, ठीक है, डेस्कटॉप के जो निचले पत्ती होता है जैसा बॉक्स होता है, जिसके एक छोर पर स्टार्टअप, देखिए इधर स्टार्टअप रहता है ना, जिसके एक छोर पर स्टार्टअप और दूसरे छोर पर घड़ी रहता है। इस साइड घड़ी रहता है कि नहीं रहता है घड़ी, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। और यह आपके कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोसेस तथा प्रोग्राम को दिखाता है ना, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है यहीं पे दिखाता है, इसी को बोला जाता है टास्क बार। चलिए नेक्स्ट है हम लोग, किसी संगठन की वेबसाइट का .com है ना अनुसूचित क्या करता है, कंपनी, कम्युनिकेशन, कमांड या फिर कमर्शियल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कमर्शियल बोला जाता है। .com का अर्थ होता है कमर्शियल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए .com एक विशेष नाम है, राइट, विशेष नाम है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान बनाता है। किसी कंप्यूटर इंटरनेट वेबसाइट से यूआरएल के अंत में डॉट लगता है ना, कोई भी वेबसाइट है उसका अंत में डॉट लगता है ना, और डॉट के बाद उसका डोमेन नेम लगता है ना। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण है, बायोस बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए किसमें है, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए किसमें है, बताइए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ देखिए बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो हम लोग 41 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। ठीक है, पीसी का फर्मवेयर का एक प्रकार है, और यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, जब बूटिंग होता है उस समय यह बायोस काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करते समय, ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑन होता है उस समय बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि रैम हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, ये सब की पहचान करता है, कौन करता है, बायोस के दौरान ही किया जाता है। राइट, और इसे ही कॉन्फ़िगर भी कहा जाता है ना, और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन करने से पहले क्या होता है, बायोस ये काम करता है, उसके बाद ही ऑन होता है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा बना था, एप्पल 1, एप्पल द्वितीय, मैकिन्टॉश, एप्पल लिसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल 1 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए एप्पल प्रथम एप्पल कंप्यूटर था है ना, एप्पल 1, और इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने 1976 में किया था। कब किया था, 1976, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यंत्र है, जॉयस्टिक, प्लॉटर, कोडर, प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर जॉयस्टिक। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, बाद में प्लॉटर हो गया, कोडर हो गया, प्रिंटर हो गया, सब आउटपुट डिवाइस है। राइट, देखिए जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो कि ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगी होती है जिसके माध्यम से इसे घुमाया जाता है, और इसका प्रयोग देखिए जॉयस्टिक से प्रयोग देखिए किसमें किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, वीडियो गेम खेलने में, सिमुलेटर प्रशिक्षण में, है ना। ये प्रश्न पूछा गया कि वीडियो गेम खेलने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जॉयस्टिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है, रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी, रैम। तो देखिए इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी, इनमें से सबसे तेज गति से कार्य करता है। राइट, सी नंबर जो ऑप्शन होगा सबसे तेज कैश मेमोरी होता है। राइट, कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की है ना तीव्र मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति बढ़ा देती है, और यह सीपीयू को अधिक तेज गति से डाटा उपलब्ध कराती है,
और यह आकार में बहुत छोटी है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। पूछ देगा सीपीयू की मेमोरी किसे कहा जाता है, इसका केस मेमोरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी केस मेमोरी, राइट। देखिए आपको 45 नंबर में दिया हुआ है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? उबंटू, फेडोरा या फिर सिमडिया, डेबियन या फिर ये सभी। तो बताइए 45 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये सभी डेबियन हो गया, फेडोरा हो गया, उबंटू, ये सब लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हम लोग का 45 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी बोल रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेबियन हो गया आपका, जाके फेडोरा हो गया, ये सब लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, सही बात है। अगर इंसान का एक प्रकार को खाना कह सकते हैं ना, अगर इंसान भूखे रहेगा क्या कोई कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह कंप्यूटर में भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, राइट। और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों संचार को मैनेज करता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या बोलते हैं आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं असेंबली भाषा। असेंबली भाषा क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट है भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, या फिर भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो। क्या है असेंबली भाषा? क्या है आखिर, क्या है वो पूछ रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मशीन भाषा है। ठीक है, असेंबली भाषा जो है ये आपका मशीन भाषा है, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। असेंबलर भाषा एक मशीन भाषा पर ही निर्भर रहता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। असेंबलर प्रोग्राम का क्या काम होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज रहता है उसको मशीन भाषा में, मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने का असेंबली कार्य करता है, राइट। इसीलिए हम लोग का बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाए आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर में, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है? 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB है ना, 1 KB बराबर क्या होता है? 1048 बाइट, 1024 बाइट्स, 1000 बाइट्स या फिर 512 बाइट्स। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1024 बाइट्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन और सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 KB बराबर आपका होता है 1024 बाइट, है ना। और 1 MB बराबर कितना होता है? 1 MB बराबर होता है 1024 KB, है ना। और 1 GB बराबर कितना होता है? तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB, राइट। ये होता है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, ये सबको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस सबसे प्रश्न आप लोग को अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है बोर्ड। डैश की इकाई है। बोर्ड किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की, आवृत्ति की, संग्रहण क्षमता की, डाटा हस्तांतरण दर की। तो ये किसकी है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाटा हस्तांतरण की। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक डिजिटल संचार पैनल पर जानकारी के लिए संचरण की गति की इकाई आमतौर पर प्रति सेकेंड प्रेषित जानकारी की बिट्स की संख्या के बराबर होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर में। देखिए भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? BSNL ये तो है, डाटा कंटेंसिंग सर्विसन, रिलायंस, एयरटेल। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है जो कि डाटा इंटरनेट नहीं देता है? बताइए। तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये नहीं देता है। बाद बाकी रिलायंस अभी जियो चल रहा है वो देता है, एयरटेल, BSNL ये सब इंटरनेट सेवा प्रदाता है, राइट। और देखिए TCS की बात करते हैं। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा जाता है। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंटेंसी सर्विस, राइट। तो TCS जो कि एक क्या कर सकते हैं उसको, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, जो कि सेवा देता है कंपनी सबका, राइट। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर में। देखिए आपका दिया हुआ है
निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा कार्य है जो कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल के कार्य विवरण देखना। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाते के विवरण देखना, और खाते की नकद से निकालना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से नकद कैसे निकालेंगे? ऑनलाइन क्या हम लोग नकद निकाल लेंगे? नहीं ना, बैंक जाना होगा तब तो निकलेगा, है कि नहीं। लेकिन एटीएम से निकाल सकते, लेकिन एटीएम से हम लोग पैसा निकाल सकते, निकालते भी हैं। और जो इंटरनेट ही चलाता है, लेकिन एटीएम एक मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग कैश पैसा निकालते हैं कि नहीं? निकालते हैं। चलिए 51 नंबर में आपका दिया हुआ है, देखिए निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? 4 कथन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया, इसमें से एक छांट के बताना कौन सा गलत है। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकता है, बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये तो सही है। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, बताइए आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक आईडी नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए आगे एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, हाँ ये भी सही है। ईमेल आईडी केस संवेदन सेंसिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो हम लोग का गलत कौन सा? बी नंबर। तो 51 का बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 नंबर में देखिए दिया हुआ है तत्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण? बताइए तत्कालिक संदेश प्रेषण किसका उदाहरण? हैंग आउट का, फेसबुक का, गूगल क्रोम का, फ्लिपकार्ट का। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैंग आउट। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 53 नंबर में दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? चित्र बनाने के लिए? नहीं। क्या हम लोग चित्र बनाने के लिए करते हैं इसका योग? बिल्कुल नहीं करते हैं। बाइनरी फाइल क्या हम लोग माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चित्र खींचने के लिए? बिल्कुल नहीं। केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सही बात है, नोटपैड में सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग का 53 का जो डी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 का डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? देखिए वर्ड डिफ़ॉल्ट में जूम का स्तर जो कितने पर सेट रहता है? 0, 125, 100 या फिर 1%। तो हम लोग को जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100% पे ये रहता है। ठीक है, 100% में रहता है, और इसको आवश्यकता अनुसार हम लोग इसको बदल भी सकते हैं। राइट, हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल 54 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर सीसी का क्या मतलब है? कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि का कोड, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजना। देखिए ईमेल पोर्शन से आप लोग प्रश्न पूछा जा रहा है, उस टॉपिक से आप लोग देख लीजिए। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना, है ना। सीसी फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजना वही कहलाता है सीसी। ठीक है, देखिए सीसी का प्रयोग किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है, और सीसी बॉक्स पर अंकित पते पर ईमेल का पता करने वाले व्यक्ति यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किन किन पते पर भेजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का मतलब क्या होता है? बताइए लोकप्रिय कार्यालय प्रोटोकॉल, या फिर पोस्ट संगठन प्रोटोकॉल, या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या फिर प्राथमिक संगठन प्रोटोकॉल। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पॉप ईमेल प्राप्त करने और भेजने में भी यह मदद होता है, और यह प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर से पुनः प्राप्त करने का भी कार्य करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है
57 नंबर। 57 नंबर में देखिए, MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किस में किया जाता है? MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किस में किया जाता है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए, या फिर पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, या फिर सिंबल इंसर्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट है, बैकअप का क्या मतलब होता है? अपने नेटवर्क में और अधिक जोड़ना, डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, नए डाटा से पुराने डाटा फिल्टर करना, या फिर टेप पर डाटा एक्सेस करना। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से दूसरी जगह कॉपी करके रखना, वही बैकअप कहलाता है। राइट, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में डाटा को खोने से बचाने हेतु डाटा के मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह पर रखा जाता है, जिससे कि किसी एक सिस्टम में तकनीकी खराब होने की दशा में दूसरे सिस्टम में वो बना रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, FTP इसका पूरा नाम क्या होता है? आप लोग फिर से बता देना चाह रहे हैं, फुल फॉर्म सबका 1 से 2 प्रश्न आप लोग को रहेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। फाइल ट्रांसफ़र क्या है? फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, FTP इंटरनेट पर जुड़े 2 कंप्यूटर के बीच फाइल के हस्तांतरण की सुविधा है, और इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड करते हैं। किसके उपयोग से हम लोग वेबसाइट में कोई फाइल अपलोड करते हैं? तो FTP के मदद से ही। राइट, चलिए नेक्स्ट है, एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। कौन सा एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, TCPO पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि TCPO पोर्ट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको HDMI हो गया, इथरनेट पोर्ट हो गया, ये सब का क्या है? डिस्प्ले पोर्ट है। ठीक है, जबकि TCP हो गया जो कि पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं? रैम में, बायोस में, CPU में, रजिस्टर में। तो ये आप लोग बता देना चाह रही हैं, बायोस में किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आप लोग इसके बारे में बताए थे, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यही ना इसका फुल फॉर्म होता है। तो 1986 में, 1986 बोल रहे हैं, इसका बायोस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, 62 नंबर में आपका दिया हुआ, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी, और इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया था। और कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत देखिए 1955 में हुई थी, है ना, जबकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, देखिए इसको आप लोगों ये कंप्यूटर नोट डाउन कर लीजिएगा, HEC2M। ठीक है, जो कि स्थापित किया गया था कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में, और जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। राइट, चलिए नेक्स्ट है, देखिए आगे है कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट। ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफायर की, फंक्शन की, क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर की। ठीक है,
ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाती है और यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है। Alt प्लस F4 MS विंडोज़ में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है। जहां Alt मॉडिफायर की है तो वही F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं Alt, कंट्रोल और शिफ्ट, ये सब आप लोग क्या है, मॉडिफायर की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए 64 में BCD का पूरा नाम क्या है बताइए। बाइनरी कोडेड दशमलव, बाइनरी कोड डिस्प्ले और दिस कोडेड डेटा या फिर बाइनरी कोडेड डेटा। तो इसका 64 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ दशमलव लिखा है लेकिन डेसिमल होगा। ठीक है, और देखिए इसमें संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंक के बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इसे ही 4 बिट BCD कहा जाता है। BCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, दशमलव। चलिए नेक्स्ट है 65 नंबर में। देखिए आपका दिया हुआ है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, क्या कहलाता है बताइए। वो सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना किसी गतिविधियों को ट्रैक करता है वो क्या कहलाता है, वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर, वार्म। तो ये कहलाता है क्या बताइए, तो ये आप लोग का स्पाईवेयर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है वो स्पाईवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पाईवेयर कहलाता है। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर में। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रोमैक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एप्पल द्वारा ये विकसित है। और मैक ओएस जो कि ये एप्पल का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सिंटेक्स एरर कोड द्वारा निश्चित किया जाता है। क्या निश्चित किया जाता है, इंटरप्रेटर, ALU, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 67 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए सिंटेक्स त्रुटि प्रोग्राम के स्रोत कोड में होने वाली एक त्रुटि है। यह एक प्रकार से वाक्य के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। देखिए MS आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग आसानी से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है ना, MS वर्ड पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ यानी कि शुरुआत करने के लिए शॉर्टकट की है Shift+5, Alt+F5, Ctrl+S, Ctrl+F5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Shift+5। ये आप लोग का शुरुआत में ले जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर में। देखिए इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर, हब, स्विच, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि स्विच हो गया आपका, जाके हब हो गया, राउटर हो गया, ये सब कनेक्टिंग डिवाइस है। इसीलिए आप लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है एक्स्ट्रानेट का, इंटरनेट का, इंट्रानेट का, हैकर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रानेट। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंट्रानेट हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब निजी रूप है,
केवल संस्था के सदस्य इसकी सुविधा को उपयोग कर सकती हैं और यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए, गूगल एक सर्च इंजन है, ये इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यूएस बिल गेट्स के द्वारा, यूएस लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन के द्वारा, या फिर ऑस्ट्रेलियाई बिल गेट्स के द्वारा, या फिर ऑस्ट्रिया लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूएस लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया था। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गूगल का आविष्कार देखिए 1998 में किया गया था। डेट को भी याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या, NEFT और RTGC क्या है? चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद, विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैंक से बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह किसी कंपनी या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसा यानी हस्तांतरण करने की सुविधा देता है। कौन देता है? NEFT और RTGC, इसी के माध्यम से होता है, यानी बैंक का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डोमेन नाम .co क्या दर्शाता है? कोलंबिया से संबंध इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन, या फिर वाणिज्यिक वेबसाइटें, या फिर कांगो की शासकीय वेबसाइट, या फिर संगठनात्मक वेबसाइट। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया से संबंध इंटरनेट कंट्री कोड। ठीक है, उच्च स्तरीय डोमेन। ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है देखिए विंडोज़ 8 में विंडोज़ की एक्स शॉर्टकट की प्रयोग पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या शामिल रहता है? क्रिएट, व्यू, कंट्रोल पैनल, या फिर ओपन। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कंट्रोल पैनल। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक अंग है और यह कई एप्लेट का समूह होता है। कंट्रोल का प्रमुख कार्य सिस्टम को आदेश देना कि उसे कैसी सेटिंग करना है। ठीक है, यही होता है कंट्रोल पैनल। चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर में देखिए आप लोग दिया हुआ है जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है, जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होता है। वो क्या कहलाता है? मेनू बार में और टास्क बार में, टाइटल बार में, फिर स्क्रॉल बार में। किसके ये कहाँ पे ये संग्रहित रहता है? ये टास्क बार किसको बोला जाता है? नीचे वाला को। ठीक है, तो 75 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाए। कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे निचले हिस्से में क्षैतिज नीली पट्टी के रूप में टास्क बार स्थित होता है, जिसमें मिनिमाइज किया गया कोई भी एप्लीकेशन एक छोटे आइकन के रूप में यहाँ पे आप लोग देखने को मिलता है, नीचे रहता है, उसको टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 76 नंबर में आपका दिया हो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज, ये किसका उदाहरण है? पेज स्ट्रीम का, कोरेल वेंचुरा का, कोरेलड्रा का, पेज प्लस का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? बोलिए क्या होगा? तो हम लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरेलड्रा है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए कोरेलड्रा में मैप, छवि संपादक, कोरल, फोटोपेन के साथ साथ अन्य ग्राफिक्स संबंधित प्रोग्राम भी इसमें शामिल रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते? F5, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल F4। तो बताइए इसमें कौन वाला आएगा? तो इसका ए नंबर यानी कि F5। ठीक है, इससे हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और F5 से हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश भी मारते हैं कि नहीं? बिल्कुल मारते हैं। चलिए नेक्स्ट है
देखिए 78 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है। SQL सर्वर, माई SQLer, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो बताइए 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कि जो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये DBMS का नहीं है। बाद बाकी SQL हो गया, माई SQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक MS ऑफिस पैकेज है ना, एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं, जबकि SQL, माई SQL, माई एक्सेस ये सब सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसीलिए DBMS से संबंधित है। ठीक है, और DBMS का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, DBMS ने DBMS इसका फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, आप लोग करके जाइएगा फुल फॉर्म से रिलेटेड। इससे प्रश्न आप लोग को 2 प्रश्न एकदम 100% श्योर रहिए आएगा ही। चलिए नेक्स्ट है, ATM का पूरा नाम क्या होता है। एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टास्किंग मीडिया, एनालॉग टाइम मशीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जॉन एड्रियन सेफर्ड को ATM का आविष्कारक माना जाता है। ATM का आविष्कार कौन किया था, जॉन एड्रियन सेफर्ड। ठीक है, जो कि ATM का आविष्कार किया था। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, राइट। जो कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट बैंकिंग है, जो कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके मदद से हम लोग कैश पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और ATM का सबसे पहले देखिए शुरुआत कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ था। ATM का सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कब सबसे पहले हुआ था, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1967 में सबसे पहले ये हुआ था, राइट। चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर में, देखिए वेब पोर्टल DACNET का संबंध किससे है। एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, बिजनेस से, लॉजिस्टिक्स से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वेब पोर्टल बोल रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन किधर कह रहे हैं, देखिए एग्रीकल्चर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। DACNET कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत कृषि से संबंधित ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जाती एग्रीकल्चर के माध्यम से, राइट। देखिए 81 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। C बेसिक, SQL, पारा। तो हम लोग को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी नंबर, यानी कि SQL। ओ भगवान, SQL। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्शन क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, जो कि चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है। बताइए कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन से सबसे उत्तरदायी है। कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर गणना में यही है, इसका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो सामान्य गणित एवं तार्किक क्रियाएं करता है, कौन करता है, ALU को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड, ठीक है, सबट्रैक्ट यानी कि घटाव, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवाइड के लिए डिजाइन किया गया। किसको, ALU को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 83 में दिया हुआ, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग, किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का प्रयोग हो सका है लघु रूपन का। ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ, ओवर कंडक्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि समकलित चिप। ठीक है, जिसको इंटीग्रेटेड
चिप्स भी बोलते हैं, यानी कि आईसी बोलते हैं। ठीक है, का प्रयोग देखिए आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन में संभव हो सकता है। क्या है कि देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों करोड़ों उपकरण यहाँ पे आप लोगों को लगाए जा सकते हैं, है ना। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिसका कारण इसका आकार बड़ा था, जबकि इसकी कार्य क्षमता बहुत ही कम होता था, है ना। चलिए नेक्स्ट है 84 में देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है, मध्यम में, बहुत धीमी में, तेज में, धीमा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम में। ठीक है, ना तो बहुत धीमा रहता है, ना तेज रहता है, ना पूरा धीमा रहता है, मध्यम इसको कह सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर की गति देखिए 6वीं पायदान से सेट होता है। पूछेगा जो माउस पॉइंटर रहता है किस गति में सेट रहता है, तो ये 6वीं पायदान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपका 11 पायदान, कितने 11 पायदान होते हैं, जिसमें से 100% माउस सटीकता के लिए आप लोग का 6/11 पर पॉइंटर गति सेट रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडेंसिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, अनामिका जिसको हार्ड डिस्क बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क में। तो कहाँ पे अटक जाता है? तो ये रैम में। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी कंप्यूटर पे कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डाटा अस्थायी से रूप से वर्तमान के लिए सुरक्षित रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, एक एआरडी तक डाटा संग्रहित कर सकती है 17 GB, 8.2 GB, 4.7 GB, 1.5 GB। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 GB बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एचडी डिस्क जो कि 17 GB तक डाटा को ये स्टोर कर सकती है, जबकि 3 GB और 3.2 GB, 4.4 GB, 1.7 GB की एचडी डिस्क नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग 17 GB प्राप्त करते हैं, 8.2 का नहीं कर सकते हैं, 4.7 का नहीं कर सकते हैं, 1.7 का नहीं कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट है हम लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डीबगिंग, कंपाइलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी, यानी कि डीबगिंग। ठीक है, 88 का बिल्कुल हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डीबगिंग का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना। और कंपाइलिंग, ठीक है, कंपाइलिंग का भी कार्य जान लीजिए। इसका कार्य होता है उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा यानी कि मशीन भाषा में बदलना। जो हाई लैंग्वेज प्रोग्राम रहेगा उसको मशीन लैंग्वेज बदलना ही कंपाइलिंग कहलाता है। राइट, ट्रांसलेटिंग का भी जान लीजिए। तो ट्रांसलेटिंग का कार्य जो होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, यानी कि एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेटिंग कहलाता है। इंटरप्रेटिंग की बात करते हैं। इंटरप्रेटिंग देखिए प्रोग्राम को एक लाइन पढ़ना और त्रुटि प्राप्त करना। इंटरप्रेटिंग का ही कार्य कर रहता है कि एक लाइन पढ़े और उसमें त्रुटि है उसको सुधारना, वही इंटरप्रेटिंग है। राइट, तो आप लोगों को चारों कन्फर्म मतलब क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे की ओर चलिए बढ़ते हैं। चलिए आगे है, देखिए पोस्ट का पूरा नाम, इसको आप लोगों को हम नहीं बताए हैं। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट और डीम दिया पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। तो हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में। देखिए एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, एडीए। तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि जावा। ठीक है, जावा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है
91 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण नहीं है? 6AHI 100 101 005 ABCD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का बी, यानी कि ये आपका बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी नंबर वही को जानता है कंप्यूटर, 1 और 0 को ही। तो यहाँ पे देखिए 1 0 और 1 ही दिखेगा। क्या इस समय 1 0 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम लोग को बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी बाइनरी सीरीज में सबसे कम बीट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 92 नंबर। देखिए आपका दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? नेटवर्क, चैनल, मीडियम, बस। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, नेटवर्क विभिन्न डिवाइसों के इंटरकनेक्शन होता है जो कि डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के पर्पज से ही एक दूसरे से ये जुड़े हुए रहते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। वाईफाई प्रतीक है किसका? वायरलेस फिडेलिटी का, वाइड फिडेलिटी का, वायरलेस फील्ड का, वायरलेस फिनिटी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी का। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक मानक है जिसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में ये किया जाता है। आप लोग बताइए कौन कौन फ्री वाईफाई का यूज कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को जैसे सीजल में आप लोग के छूट दिया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, WLL का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? वॉकिंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। तो हम लोग इसका डी नंबर जो ऑप्शन होगा वायरलेस इन लोकल लूप, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप है, जो कि प्रारंभ में टेलीफोन को जमीन के नीचे से केबलों के माध्यम से जोड़ा जाता था। चलिए नेक्स्ट 95 नंबर में देखिए, वो नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? फिर से ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। वो नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, सैटेलाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब किसी एक परिसर में ही किया जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब बहुत दूर हो जाएगा। तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, लिनक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स, जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। बाद बाकी क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी, ये सब वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो 96 का डी नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेट एस्केप क्या है? नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, प्रस्तुति लेयर का प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र, वेब सर्च इंजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। नेट एस्केप एक प्रकार का वेब ब्राउज़र ही। नेट एस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल एक वेब ब्राउज़र है। पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो नेट एस्केप नेविगेटर। चलिए नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है? आप किस चीज़ से स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं? बोर्ड के माध्यम से, प्रोग्राम, बाहर निकले, फोल्डर। तो ये बाहर निकलने से हम लोग किसी भी स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते, एग्जिट कर सकते हैं, है ना। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और दूसरा क्या होता है? गुण, विशेषता, प्रकार, विस्तार, एक्सटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विस्तार एक्सटेंशन दूसरा नाम रहता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर फाइल डेटा को रिकॉर्ड करता है। किसी कंप्यूटर फाइल के दो भाग होते हैं, प्राथमिक और विस्तार, जो डॉट से अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? JPG, GIF, PNG, WAV। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
डी नंबर यानी कि घ नंबर, WAV ये नहीं है फाइल एक्सटेंशन, बाद बाकी JPG हो गया, GIF हो गया, PNG हो गया, ये सब होगा। ठीक है, तो देखिए JPG फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और PNG का होता है देखिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और वेब का देखिए इसका होता है क्या, वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोग की आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हेल्पफुल हुआ हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे JCC CGL के, उन लोग के पास वीडियो पहुंच सके और उन लोग जान सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जान सकें, और आप लोग का जो JCC CGL में सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, और कंप्यूटर में 20 में 20 सही कर सके। ठीक है, और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट आप लोग 20 में 20 कर सकते हैं, रीजनिंग 20 में 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ये इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग का यहाँ से प्रश्न एकदम देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जो हर एक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।